हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार फ्रॉम श्री जेएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एक ही बहुत ही सुंदर फ्लैट है, 3 BHK का फ्लैट है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रैंड फ्लोर्स। और आज हमारे साथ ग्रैंड फ्लोर्स पे आए हैं मिस्टर नरेश वाधवा जी, जो कि खुद आर्किटेक्ट हैं और ये इस फ्लैट के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये जो फ्लैट है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, 3 BHK का फ्लैट है, 80 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, कॉर्नर का फ्लैट है। और बाकी की बात हम करेंगे नरेश जी से। तो आइए सर, बैठिए। हाय फ्रेंड्स, प्रोफेशनली मैं आर्किटेक्ट हूँ और अभी यहाँ पे कम से कम हम द्वारका मोड़ साइट पे 40+ प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट है द ग्रैंड फ्लोर के नाम से। इसमें हमारी इन्वेंट्री जो है वो 24 फ्लैट हम टोटल बना रहे हैं, जिसमें 3 बेडरूम के आपके 4 यूनिट हैं और आपके 2 BHK के अराउंड 20 यूनिट बना रहे हैं। तो अभी हम ग्रैंड फ्लोर के 3 BHK फ्लैट के अंदर हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था हम किस तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंटीरियर किस लेवल पर डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ से मेन रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी कैसी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है, और यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो है मेरा सर, यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके की है, किस तरीके से लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। पवन जी, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी का यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं। अगर कनेक्टिविटी मेट्रो से मैं बात करता हूँ, मेट्रो से यहाँ पे 700-800 मीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं बस स्टैंड की बात करता हूँ, तकरीबन उसका भी डिस्टेंस इतना ही है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी पास में है यहाँ से, और आपका जो रेलवे स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी बहुत पास में है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, तो उसमें कोई इश्यूज है ही नहीं। मतलब बंदा इजीली अपने काम के लिए जैसे भी उसे इधर मूव करना है तो वो आराम से इजीली कर सकता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे गुड़गांव में वर्किंग है तो गुड़गांव के लिए यहाँ से थ्रू द्वारका वो आराम से इजीली जा सकता है, अपने ट्रैवल कर सकता है। और अगर कोई बंदा नोएडा वर्किंग है तो नोएडा के लिए वो डायरेक्ट मेट्रो यहाँ से ले सकता है। तो कनेक्टिविटी को लेकर तो बिल्कुल भी इशू है ही नहीं। तो जो मेन रिक्वायरमेंट है लोगों की कनेक्टिविटी को लेके, तो उसको लेके बिल्कुल हम कंफर्टेबल है, प्लस हमारे क्लाइंट भी कंफर्टेबल है। यहाँ पे हम जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर हमने किए हैं तो लोगों को कनेक्टिविटी को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांटेज रहा है। तो फ्रेंड्स, सर ने जो है कनेक्टिविटी के बारे में हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बता ही दिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है, हम इस बिल्डिंग की एमिनिटीज़ के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं एमिनिटीज़ के बारे में, तो एमिनिटीज़ के अंदर यहाँ पे जो हम दे रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, सेंटर ओपनिंग लिफ्ट है ग्लास डोर में, जिसमें जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हम कार पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर हमारा पूरा स्टिल्ट है, स्टिल्ट के अंदर हम 100% कार पार्किंग दे रहे हैं, तो कार की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। 3 साइडेड कॉर्नर साइट है, तीनों साइड में आपके गेट लगे हुए हैं, तो आपके लिए पार्किंग को लेके इन आउट की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं आसपास की एमिनिटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह, बैंक्स वगैरह, ATM वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल नियर टू है, मतलब जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी फैसिलिटी है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब मेन जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे BSEs की इलेक्ट्रिसिटी है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। तो एमिनिटीज़ में जो पार्ट कवर होने चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तकरीबन हम इसके अंदर दे ही रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, सर ने जो है एमिनिटीज़ के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, स्ट्रक्चर को लेकर रहेगा। बिकॉज घर तो कोई भी परचेज कर लेता है दोस्तों, बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है, मेन इंपॉर्टेंट इंटीरियर का जो पार्ट रहता है, वो तो कोई भी किसी भी तरीके से डिजाइन कर देता है। मेन जो बिल्डिंग की जो मजबूती है वो हमारा स्ट्रक्चर ही है। तो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन करेंगे, सर हमें बताएंगे। सर, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो बिल्डिंग में मटीरियल किस तरीके के यूज़ होते हैं। RCC फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में भी आप काफ़ी अच्छे से बताते हैं, तो आप बताइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी, हमारे जो व्यूअर्स है वो सुनना चाहते हैं आपसे। पवन, अगर हम इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हम काफ़ी अच्छी लेवल पे क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। फाउंडेशन लेवल पे हमने जितना भी काम किया हुआ है, सारा का सारा कंबाइंड फुटिंग में काम किया हुआ है। आपका नीचे टोटल आपका जितना भी टाई बीम और प्लिंथ बीम डलता है वो हमने ग्राउंड लेवल पे सारे टाई बीम का काम किया हुआ है। ओवरलैपिंग का जो सरिया का ओवरलैपिंग होता है वो हमने बहुत अच्छे लेवल पे किया है। टोटली बिल्डिंग में फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, 2 वे स्लैब कर रहे हैं, डाउन बीम हर स्लैब पे आपके चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को लेके हम काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हमारा जितना भी स्टील यूज़ हो रहा है वो टाटा डिस्कोन का यूज़ हो रहा है, प्लस आपका राठी का स्टील यूज़ हो रहा है। सीमेंट की अगर हम बात करते हैं, सीमेंट हम अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट की क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को लेके और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसके मटेरियल को लेके तो काफ़ी। अगर मैं बात करूँ इस फ्लैट के इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी रूम के इंटीरियर की बात करता हूँ तो हम एक वॉल पे अपना
वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं जो कि गोल्डन कलर एंड ब्राउन कलर में वॉलपेपर है, प्लस उसमें हमने पेंटिंग्स वगैरह लगा रखी हैं, तो उसका ग्रेस काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम का जो थीम है वो गोल्डन एंड ब्राउन कलर में थीम है। प्लस एक वॉल हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें हमारा टीवी यूनिट आ रहा है। टीवी यूनिट में काफ़ी अच्छा टीवी यूनिट पे काम किया, मैंने एक्रेलिक शीट यूज़ करी है, प्लस उसमें गोल्डन ग्लास यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे हमारा किचन का पार्टीशन भी नज़र आ रहा है। तो लुक वाइज अगर देखोगे ड्राइंग रूम जो दिखने में है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने एक वॉल के अंदर हमने एक ग्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, ग्लास के कुछ एलिमेंट डाले हुए हैं, 2 ग्लास है हॉरिजॉन्टल कलर में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। प्लस हमने एक वॉल के ऊपर आपका बॉक्सिंग करके पीओपी में डिज़ाइन बना के बॉक्स बना के टेक्सचर का पेंट किया हुआ है, जिससे आपके सोफे का ग्रेस ग्लास और बॉक्सिंग की वजह से सोफे का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छा आ रहा है। फॉल सीलिंग में हमने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, 2 फैन आपके ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, आपका एक सेंटर में झूमर आ रहा है। तो फॉल सीलिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट है। आपका झूमर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, म्यूजिक अगर कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ड्राइंग रूम देखोगे ऑल ओवर आपका बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको अभी लेके आया हूँ अपने जो ड्राइंग रूम के साथ हमारा सीधा कनेक्ट है आपका किचन के बारे में, थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी हम किचन की एंट्री करें तो एंट्री पे हमारा ये पार्टीशन में दिया हुआ है, जिसमें आप एज ए क्रोकरी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ डेकोरेशन की कुछ आइटम्स यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। हमारा जो ये किचन है फुली मॉड्यूलर किचन है, जो कि हमने रेड एंड व्हाइट कलर में किचन का इंटीरियर किया हुआ है। टोटल एक्रेलिक शीट का काम है और आपके इसमें जितने भी हार्डवेयर है वो सारे ब्रांडेड यूज़ करे हुए हैं। किचन आप देख ही सकते हैं किस तरीके से क्वालिटी है, स्मूथनेस किस तरीके से है, चैनल्स वगैरह की इसमें। और इसमें हमने चिमनी का प्रोविजन दिया हुआ है जो कि सीधा बाहर की तरफ आपका चिमनी गया हुआ है। सिंक आपका आ रहा है जिसमें आपका आरओ का कनेक्शन का हमने यहाँ पे आरओ कनेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है वहाँ पे कनेक्शन हमने दिया हुआ है आपका। ये आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर का कनेक्शन दिया हुआ है हमने आपका। तो किचन को लेके अगर हम इंटीरियर को लेके तो देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में काम कर रखा है हमने और काफ़ी स्पेशियस किचन है। इसमें अगर इनके किचन में पार्टी के टाइम पे किसी 2 लेडीज़ को काम करना चाहे तो 3 लेडीज़ को काम करना चाहे तो ईजिली वो काम कर सकते हैं। बास्केट वगैरह काफ़ी सारी हमने दे रखी है, तो किचन हमने काफ़ी गुड लुकिंग में बना रखा है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बेडरूम के बारे में, इसका ये फर्स्ट बेडरूम है जिसमें हमने काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। ये बेडरूम हम फुली फर्निश करके दे रहे हैं। अगर आप देखोगे इसमें बेड की प्लेसमेंट देखोगे हमने लो हाइट कलर का बेड लगा रखा है और आपका बैकग्राउंड में देखोगे तो आपका कुशन कुल्टिंग हमने करी हुई है। आप देखोगे इंटीरियर किस तरीके से है हमारा। यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट आ रहा है। टीवी यूनिट में अगर देखो तो इंटीरियर हमने व्हाइट एंड ब्राउन कलर में टीवी यूनिट किया हुआ है हमने। आपका जो वॉलपेपर है वो ब्लूइश फॉर्म में किया हुआ है, प्लस इसमें हमने पेंटिंग्स वगैरह यूज़ करी हुई है, तो मतलब काफ़ी अच्छा करा हुआ है। बेड के ठीक बैक में आपकी विंडो आ रही है, जैसे बिल्कुल आपको सनलाइट बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। इसी रूम में हमने अलमीरा का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो इंटीरियर को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, डिज़ाइन को लेके तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने करी हुई है। टोटल फॉल सीलिंग है, फ़ैन आपका लगा हुआ है। तो इंटीरियर आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से इंटीरियर है। एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट ना ब्लूइश फॉर्म में रखा हुआ है। मैं लेके आऊँ आपको इसी फ्लैट के सेकंड बेडरूम के अंदर। अगर सेकंड बेडरूम के इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इंटीरियर है बेड के, एक्चुअल में ये बेडरूम जो हम दे रहे हैं फुली फर्निश बेडरूम दे रहे हैं। इस बेडरूम के अंदर अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो ये इंटीरियर जो इसका है बेड के ठीक बैक में हमने ब्लूइश फॉर्म में वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, जो कि बेड के आप देखोगे तो कितना अच्छा लुक वाइज लगा हुआ है। हमने पेंटिंग्स वगैरह यूज़ करी हुई हैं। तो आप बेड का इंटीरियर वगैरह और रूम का इंटीरियर वगैरह आप देख ही रहे हैं। अगर हम इसके लेफ्ट वाली वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इसमें एक अलमीरा का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे आपकी विंडो आ रही है। विंडो में आप देखोगे तो फुली आपका सनलाइट और वेंटिलेशन का ऑप्शन है। तो जो इसका रूम का इंटीरियर आपको दिख ही रहा है किस तरीके से। प्लस इसके ठीक सामने बेडरूम के ठीक सामने आपका टीवी यूनिट आ रहा है। टीवी यूनिट पे हमने कुल्टिंग वगैरह यूज़ करी है, प्लस सेम कॉन्सेप्ट का वॉलपेपर जो कि आपके बेड के बैक में आ रहा है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप ही देख ही रहे हैं किसी तरीके से काम किया हुआ। प्लस हमारा आप इसका फॉल सीलिंग देखो, फॉल सीलिंग का थीम बिल्कुल गोल्डन एंड ब्राउन कलर में थीम हमने यूज़ किया है। वॉर्म वाइट कलर की कोव लाइट यूज़ करी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रूम का इंटीरियर है और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, अगर मैं बात करूँ इसके इस फ्लैट के थर्ड बेडरूम के बारे में, थर्ड बेडरूम एक्चुअली में जो हमने दे रखा है वो कस्टमर के कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली प्लान किया हुआ है। उसको हम फुली फर्निश नहीं कर रहे हैं, वो जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने उसे प्लान किया हुआ है। अगर आप इसमें देखोगे तो हमने जो थीम रखी हुई है गोल्डन कलर की थीम रखी हुई है। इसमें जो बेड के ठीक बैक वाला वॉलपेपर आया हुआ है गोल्डन कलर की थीम में वॉलपेपर आ रहा है, प्लस उसमें एक विंडो का ऑप्शन आ रहा है जैसे डायरेक्ट सनलाइट आपकी आ रही है। तो ये हमारा एक्चुअली मास्टर बेडरूम है। इसमें अटैच टॉयलेट भी है हमारा, अटैच टॉयलेट बेडरूम के साथ ही। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके टॉयलेट के बारे में, कॉमन टॉयलेट है जो कि ड्राइंग रूम के साथ आपका कॉमन टॉयलेट हमने दिया हुआ है। इसके अंदर जो हमने काम किया हुआ है टोटल आपका 8 फीट 9 फीट तक आपकी टाइल लगी हुई है। आपका जो सैनिटरी फिक्चर हमने यूज़ किया है वो व्हाइट कलर के सैनिटरी फिक्चर है, वेस्टर्न WC लगी हुई है। इसमें आपका हमने शावर का कनेक्शन दे रखा है। आपका अगर देखो तो डाइवर्टर है, आपका फ्रेश वाटर की टैप भी हमने आपके टॉयलेट में दे रखी है। और आपका इंटीरियर वाइज आप देख ही रहे हैं किस तरीके से फॉल सीलिंग, किस तरीके से वॉल पर टाइल्स हमने
किस तरीके से काम किया हुआ है। तो मतलब काफ़ी स्पेशियस टॉयलेट है जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेट 5 फुट बाय 7.5 फुट के आसपास साइज़ है, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरे मास्टर बेडरूम के साथ जो आपकी बालकनी कनेक्ट है, वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये बालकनी हमारी कॉर्नर बालकनी है जिसकी फेसिंग अगर आप देखोगे एज पर द वास्तु वो आपकी नॉर्थ और वेस्ट फेसिंग की बालकनी पड़ रही है। ये आपकी कॉर्नर की बालकनी जिसमें हमने ग्रीन में ग्रास का थोड़ा सा ऑप्शन दे रखा है, आप देखोगे सिटिंग का ऑप्शन हमने दे रखा है। आपको इसमें टैप का प्लस इलेक्ट्रिकल पॉइंट का ऑप्शन दे रखा है जिसमें आप वॉशिंग एरिया में एज ए वॉशिंग एरिया उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे हमारी बालकनी बनी हुई है, इसका भी लुक वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। दोस्तों फ्लैट का इंटीरियर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अगर मैं आप फ्लैट के प्राइस की बात करता हूँ तो प्राइस हमने इसका जो रखा हुआ है वो 44 लाख रुपीज़ रखा है, जो कि सेमी फर्निश रहेगा। अगर आप फुली फर्निश फ्लैट लेना चाहते हो तो उसका प्राइस 48 लाख रुपीज़ हमने रखा हुआ है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि हम और से और वीडियो बना सकें। अगर आप वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और बेटर से बेटर इंप्रूवमेंट कर सकें। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।